हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग वेक्टर के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग क्लास 12 का जो भी वेक्टर पढ़े हैं उसके अगले हम लोग बात करेंगे। कल हम लोग शायद एंगल ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े थे, दो सदिश के बीच के कोण पढ़े थे। आज हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रक्षेप के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जो है प्रक्षेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रक्षेप प्रक्षेप जिसको आप कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप। ठीक है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है। इसका हिंदी की बात करें, बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करें। ठीक है। अब यहां सवाल है कि आप जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए यानी ए का प्रोजेक्शन देख रहे हैं किस पे? बी पर। इसका एक कंसेप्ट है, याद करने का एक टेक्निक है। जैसे आप लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या हिंदी में लिखिए बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप। तो इसका कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, कैसे फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे? तो इसका एक कंसेप्ट है कि पहले आप किसी का भी प्रोजेक्शन कहे, ए का बी पर चाहे बी पर ए का, उससे कोई मतलब नहीं, ए डॉट बी कर देंगे। अब जिस पर प्रोजेक्शन बोलेगा, जैसे ऑन बी, क्या बोला? ऑन बी। क्या बोला? ऑन बी। ऑन बी। ऑन बी। और यहां पर क्या कह रहा है? ऑन बी। यानी जिस पर कहेगा, जैसे बी पर जिस पर प्रोजेक्शन कहेगा ना, उसका मोड क्या करेंगे हम लोग? नीचे दे देंगे। शायद आपको फॉर्मूला प्रोजेक्शन का समझ में आ गया होगा। यानी यहां कह रहा है बी पर ए का प्रक्षेप, तो बी पर ना कह रहा है तो बी का मोड नीचे दे देंगे। इंग्लिश में बात करेंगे, ऑन बी जिस पर कहेगा ना उसका मोड नीचे कर देंगे, बाकी ऊपर जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा ही रहेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा ही रहेगा। और जिस पर प्रोजेक्शन कहेगा, जैसे बी पर प्रोजेक्शन कह रहा है, तो बी का मोड नीचे रख देंगे। ऑन बी कहेगा तो बी का मोड नीचे कर, जिस पर प्रोजेक्शन कहेगा ना उसका मोड क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। अब बाकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी
ठीक है, इसकी हिंदी अगर लिखते हैं बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन। अब आपको एक कंसेप्ट बताए थे, कह रहा है बी पर, ऑन बी, ऑन बी, देखते हैं ऑन बी कह रहा है यानी बी पर। तो प्यारे बच्चे, हम बोले थे कि बी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे, जिस पर प्रोजेक्शन कहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसका मोड नीचे लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब ए डॉट बी करेंगे यानी बी का बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी पहले निकालेंगे, हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी, ए कितना है, आई, 2i माइनस जे प्लस के, और बी कितना है, आई माइनस 2j प्लस के। तो ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 1 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 1 5। अब हम क्या करेंगे, यहां से b का मोड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी √6। तो a डॉट बी कितना आ गया, यहां से 5, और b का मोड आ गया कितना, √6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चे। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे बड़ी बात आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। बी पर प्रक्षेप कह रहा है, बी पर ए का प्रक्षेप, तो बी पर कह रहा है तो बी का मोड नीचे लिखेंगे, ऊपर ए डॉट बी ही होगा, ऊपर ए डॉट बी ही होगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही होगा। बस नीचे बस ध्यान रखना है, जिस पर बोलेगा ऑन बी तो बी का मोड नीचे लिखेंगे, बी पर तो बी का मोड नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की करते क्या है, क्वेश्चन तो वही कह रहा है सेम। तो पहले क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे। तो ए कितना है, आई माइनस जे और आई प्लस जे। तो ये 1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, जे को जे से करेंगे तो 1 होगा। तो ए डॉट बी कितना आ गया, यहां पर 0 आ गया। अब बी का मोड निकालने जा रहे हैं, तो बी का जो मोड निकालेंगे तो बी का मोड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2। और ए डॉट बी कितना आ गया, 0, और बी का मोड कितना आ गया, √2। यानी फाइनली अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बी का बात कर रहा है, बी पर का बात कर रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, ए वेक्टर कितना है, 8i
प्लस जे डॉट बी वेक्टर कितना है, तो बी वेक्टर है आई प्लस 2j और माइनस 2k। तो ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 8 होगा, इसको इससे गुना करेंगे 2 होगा, और ये फाइनली कितना हो जाएगा 10। अब b का मोड निकालेंगे तो b का मोड जो है, b कौन है, यही आपका b। b में हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 8 एक 9, और 9 का रूट हो जाएगा 3। यानी फाइनली अगर आंसर लिखे a डॉट बी कितना हो गया 10 और b का मोड कितना निकल गया 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k, बी वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस k। यहां पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन यानी एक नंबर में है ए ऑन बी, और दो नंबर में है बी ऑन ए, यानी बी पर ए का प्रक्षेप निकालना है, ए का प्रक्षेप निकालना है। ठीक, और यहां है क्वेश्चन ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम यहां पे हम दोनों फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। पहले यहां पर दोनों फॉर्मूला लिखना चाहते हैं ए ऑन बी, यानी बी वेक्टर पर ए का प्रक्षेप। तो यहां पे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बटे जिस पर प्रक्षेप कहता है ना उसको नीचे लिख देते हैं प्यारे बच्चे, उसका मोड करके। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है इसी का कि बी ऑन ए, यानी ए वेक्टर पर बी का प्रक्षेप, यानी हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पर बोलेगा ना उसका मोड क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। किस पर बोला, ए पर, तो ए का क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। अब हर हालत में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में आपका यूज ए डॉट बी होता है। तो पहले आप ए डॉट बी निकाल लीजिए, ए डॉट बी निकाल लीजिए। तो ए डॉट बी कितना है प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 2k, और ये हो जाएगा कितना i प्लस 2j प्लस k। ये हो जाएगा 2 गुना 1 2, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 8 2 10। अब हम यहाँ पे दोनों का मोड निकालेंगे। पहले ए का मोड निकालते हैं, तो ए का मोड कितना होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 4 प्लस 9 प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका रूट 17। कितना हो जाएगा, रूट 17 होगा। ये होगा कितना 4 9 4, यानी 8 17। ठीक है, और बी अगर निकाले हम बी का मोड, तो बी का मोड हो जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 5 1 6। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ए डॉट बी कितना आया 10,
और बी का मोड कितना आया √6, ए डॉट बी कितना आया 10, ए का मोड कितना ए वेक्टर का मोड कितना आया √17। यही आपका हो गया आंसर। चलिए फटाफट लिखिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8 दिया हुआ है, बी वेक्टर बराबर आपका 2i प्लस 6j प्लस 3k दिया है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि प्रक्षेप निकालने के लिए आपको पहले ए ऑन बी कह रहा है, ए ऑन बी कह रहा है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पर प्रक्षेप कहेगा उसका मोड हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हर हालत में हमको ए डॉट बी चाहिए ही चाहिए, हर हालत में हमको ए डॉट बी चाहिए ही चाहिए। तो ए का मान है, ए डॉट बी आपका दिया ही है, और बी वेक्टर का मोड जो निकालेंगे वो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 49, ये हो जाएगा आपका 7। अब यहाँ पर ए डॉट बी क्वेश्चन में 8 दिया है, 8 लिख दीजिए, और बी वेक्टर का मोड की बात करें, ये 7 निकला तो 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चे, आज की कहानी हम जो है प्रोजेक्शन के मामले में यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।